हेलो फ्रेंड्स, देखिए आज हम स्वास्तिक वाली कान्हा जी की बेडशीट बनाएंगे। 3 कलर है मेरे पास जिससे हमने पोशाक बनाई थी। देखिए हम अपने 16 फंदे डालेंगे। एक तरफ से ऐसे धागा खींच के रखना है, हमें ऐसे नोट लगाएंगे। 10 नंबर की सिलाई है मेरे पास, ठीक है। एक तरफ हम ऐसे नोट लगाएंगे। कई बार ऐसे आपको फंदे बताए हैं बनाने, ऐसे हमने फंदे डालने हैं। ये खींचा हुआ फंदा हम उंगली की सहायता से सिलाई पे रखते हैं ऐसे, और इस फंदे को ऐसे खींच लेते हैं राउंड में, ऐसे हाथ घुमा के इस फंदे को ऊपर रखना है और इसको ऐसे खींच लेना है। इस धागे को ऊपर रखेंगे, ऐसे खींच लेंगे इस फंदे को, ये हमारा फंदा बन जाएगा। ये खींचा हुआ धागा हमें सिलाई के ऊपर ऐसे रखना होता है, ठीक है। मैं आपको 16 फंदे बना के फिर दिखाती हूँ। हम स्वास्तिक वाली चादर बनाएंगे कान्हा जी की, ठीक है। दिखाते हैं आपको 16 फंदे डाल। देखिए फ्रेंड्स, मैंने 16 फंदे डाल लिए हैं अपने। अब मैं 2 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी ऐसे निकालूंगी सामने से और एक पीछे से। ये मेरी 3 सिलाइयाँ उल्टी निकलेंगी। इस तरह उल्टी उल्टी डालनी है हमें। धागा आगे रख के दोनों तरफ से 2 आगे से निकलेंगी, एक पीछे से, यानी कि मेरी टोटल 3 सिलाइयाँ ऐसी उल्टी निकलेंगी। फिर दिखाती हूँ मैं आपको, ठीक है। 3 सिलाइयाँ इसी तरह उल्टी निकाल के। देखिए फ्रेंड्स, मैंने 3 सिलाइयाँ निकाली हैं। 2 मेरी इस तरफ दिख रही हैं, एक मेरी उल्टी तरफ दिख रही है और 2 मेरी सामने से दिख रही हैं। मेरी 3 सिलाइयाँ निकल गई हैं। अब मैं अपना स्वास्तिक शुरू करूंगी। देखिए 3 फंदे मैं उल्टे डालूंगी। उसके बाद मैंने अपना रेड कलर ले लिया है। रेड कलर से मैं अपने 6 फंदे बनाऊंगी, ठीक है। 1, ये 2, 3, 4, धागा आगे लेके आएंगे वरना ये ज़्यादा दूर हो जाएगा। 5, 6। देखिए मैंने 6 फंदे बना लिए अपने रेड से। अब 2 फंदे मैं येलो से बनाऊंगी और 2 रेड से। बाकी की मैं लास्ट आखिर की 3 फंदे उल्टे बनाऊंगी। शुरू में भी हमारे 3 फंदे उल्टे चलेंगे येलो कलर के, और लास्ट में भी। जो हमने बीच में फंदे बनाए हैं 6, 7, 8, 9, 10, बस इन 10 फंदों के बीच में ही हमारा स्वास्तिक बनेगा। अब 3 फंदे उल्टे। देखिए एक बार हम अपने फंदे बना के उन फंदों को 3 बार रिपीट करते हैं। एक बार तो पीछे से हमने फंदे बना लिए, एक बार सामने से रिपीट करेंगे, एक बार पीछे से और एक बार फिर सामने से। यानी कि हमारी एक बार धागे बन के 4 फंदे निकल जाते, 4 सिलाइयाँ निकल जाती हैं हमारी। धागा आगे लेके आएंगे, ऐसे उल्टा बनाएंगे, धागा पीछे, येलो आगे। जैसे फंदे हैं उसी कलर के बनाएंगे। अब मैं एक सिलाई पीछे से और एक सामने से, 2 सिलाइयाँ और निकल जाएंगी। ये हमारी 4 सिलाइयाँ हो जाएंगी। इसी तरह उल्टी उल्टी बना के फिर दिखाती हूँ आपको, ठीक है। सिर्फ इन्हीं फंदों को ऐसे ही बनाना है जैसे है ये, पीछे से भी और आगे से भी। 2 सिलाइयाँ और निकलेगी, फिर दिखाती हूँ आपको। देखिए फ्रेंड्स, मेरी 4 सिलाइयाँ निकल गई हैं। 1, 2 ऐसे सामने गिनने में हमारी 2 सिलाइयाँ दिख रही हैं। हमारी 4 सिलाइयाँ निकल गई। हम अपने फंदे अब फिर बदलेंगे उल्टी तरफ से। पहले और लास्ट के 3 फंदे हमारे ऐसे ही उल्टे रहेंगे येलो कलर के। अब ये जो हमने 6 बनाए हैं रेड कलर के, इनमें से हम 4 येलो बना देंगे। 1, 2, 3, धागा आगे लेके आएंगे, ये 4। ये फंदे हमारे जैसे हैं ऐसे ही बनेंगे सेम। 2 रेड, 2 येलो, फिर 2 रेड और लास्ट में हमारे 3 येलो। ये इसी तरह चलेंगे, दोनों तरफ येलो लास्ट में, ठीक है। देखिए हमने पिछली तरफ से अपने फंदे बदल लिए। अब हम इन फंदों की 3 सिलाइयाँ और निकालेंगे, 2 आगे से, एक पीछे से, ठीक है। मैं सेम ऐसी इन्हीं की इसी तरह रिपीट करके आपको ये 3 सिलाइयाँ फिर दिखाऊंगी। जब हमारा स्वास्तिक बनता है एक बार हम अपने फंदे चेंज करते हैं और उन्हीं फंदों को हम 3 बार रिपीट करते हैं। एक बार तो हमने फंदे बदल लिए, यानी कि हमारी 4 सिलाइयाँ निकलती हैं एक बार फंदे बदलने के बाद, ठीक है। ये मैं आपको 2 सामने से और एक पीछे से, इसी तरह रिपीट होंगे हमारे फंदे। ये दिखाती हूँ आपको। ये देखिए बस ऐसे ही रिपीट होने हैं, पीछे से भी और सामने से भी। दिखाती हूँ आपको। देखिए फ्रेंड्स, मेरी 4 सिलाइयाँ रिपीट हो गई हैं। 1, 2 दिखने लगी हैं ऐसे। हमें ऐसे सामने से गिनने में 2-2 दिखने लगती हैं, तो हमारी ये
4 लाइनें कंप्लीट हो जाती हैं। अब हम पिछली तरफ से फिर अपने फंदे थोड़े चेंज करेंगे और उनको फिर 4 बार बनाएंगे। एक बार चेंज करके 3 सिलाइयाँ उसी तरह निकालेंगे सेम। अब देखिए मैंने 3 फंदे उल्टे बना लिए, ये ऐसे ही चलेंगे हमारे। अब देखिएगा ये हमने 4 फंदे अपने येलो बनाए थे, इनको दोबारा हम रेड बनाएंगे। धागा इस तरफ रखेंगे येलो, 1 2, धागा दूर हो जाएगा 3 4, धागा आगे आगे करते जाइए अपना येलो, 5 6 7 8 9, ये 10। ये बीच वाले हमने 10 फंदे अपने रेड बना लिए। बाकी लास्ट में हमारे 3 फंदे येलो रहेंगे। देखिए हमने सभी फंदे अपने जोड़ दिए हैं। यहाँ हमारा येलो चल रहा था, उसको भी हमने रेड कर दिया। ठीक है, अब मैं सेम 2 सिलाइयाँ आगे से और एक पीछे से इसी तरह इनकी जिससे हमने फंदे अपने चेंज किए हैं, इन्हीं फंदों की 3 सिलाइयाँ निकलेंगी। अब एक बार तो चेंज हो जाता है, उसके बाद हमारी 3 सिलाइयाँ निकलती हैं। धागा ऐसे आगे लाके ये मैं आपको 3 सिलाइयाँ रिपीट करके फिर दिखाती हूँ। सेम इसी तरह बनेंगी। हमारी गिनने में सामने 2 सिलाइयाँ बन जाती हैं, उसके बाद में हम अपने फंदे फिर चेंज करते हैं। ठीक है, ये देखिए ऐसे। देखिए फ्रेंड्स हमारी ये भी 4 सिलाइयाँ पूरी हो गई हैं। ऐसे दिखने में 2 सिलाइयाँ आगे सामने। अब हम अपने फंदे फिर बदलेंगे। एक बार फंदे बदल के हम उनको 3 बार सिलाइयाँ निकालते हैं उनकी। 3 तो हमारे ऐसे ही रहेंगे येलो। अब देखिएगा पहले 2 रेड बना लेती हूँ मैं 10 फंदों में से। पहले 2 रेड, उसके आगे वाले 2 रेड बन जाएंगे येलो, सॉरी, और 2 रेड। ठीक है, बस हमें यही रिपीट करनी है। अब 4 सिलाइयाँ। अब जो इस तरफ के हमारे 4 रेड रह गए हैं, इनको हम येलो बना देंगे सभी को। देखिए अब हम इन फंदों को 4 बार रिपीट करेंगे। एक बार तो अब हमने बना लिए, उसके बाद हमारे 3 सिलाई निकलेंगी, 2 आगे से 1 पीछे से। निकाल के दिखाती हूँ मैं इसी तरह से। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स 1 2 हमारी ये फिर 2 सिलाई निकल गई हैं, 4, 2 सामने से 2 उल्टी तरफ से। अब हम अपने फंदों को फिर बदलेंगे। ये 2 फंदे हमारे ऐसे ही रेड चलेंगे और ये बीच में येलो ऐसे ही चलेंगे। हम इस तरफ के अपने 4 फंदे और मिला लेंगे। 2 ये हैं, 2 4 6 हमारे इस तरफ रेड चलेंगे। ठीक है, अब देखिएगा ये फंदे हमारे सेम इसी तरह चलाने हैं, मैं सॉरी, जैसे हैं येलो के येलो, रेड के रेड, और ये भी येलो ही बीच वाले। अभी ये जो 2 येलो हैं, ये रेड हैं इस तरफ, ये हमारे 6 रेड बन जाएंगे। 2 इस तरफ से लेंगे, 4, धागा आगे लेके आएंगे अपना, 5 और ये 6, ये हमारे अब 6 रेड चलेंगे। सेम इसी तरह हम और 3 सिलाई निकालेंगे तो हमारा स्वास्तिक पूरा हो जाएगा। ये देखिए। ठीक है, अब सेम इसी की 2 आगे से 1 पीछे से 3 सिलाई निकाल के उल्टी उल्टी दिखाती हूँ आपको। देखिए फ्रेंड्स हमारा स्वास्तिक पूरा हो गया है। 1 2 1 2 1 2 1 2, इसी तरह हमारी 2 सिलाइयाँ गिनने में आती हैं तो हमारा स्वास्तिक बिल्कुल सही चलता है। उल्टी तरफ से हम अपने धागे चेंज करते हैं और उनको 3 बार बनाते हैं चेंज करने के बाद, यानी कि हमारी 4 सिलाइयाँ निकलती हैं एक बार फंदा चेंज करने के बाद, तो हमारा स्वास्तिक बिल्कुल सही जाता है। अब मैं 4 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी येलो कलर की निकालूंगी। इसी तरह सिंपल रेड कलर हम यहीं पे छोड़ देंगे। ठीक है, दोनों तरफ से उल्टी उल्टी 4 सिलाई निकाल के मैं आपको फिर दिखाती हूँ। देखिए जब हम येलो कलर की प्लेन सिलाई निकालेंगे तो रेड को ऐसे ऊपर रख लेंगे, वरना हमारा ये ज़्यादा दूर हो जाएगा। जब हम ऊपर स्वास्तिक बनाएंगे तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। ऐसे हमने सिर्फ ऊपर ले लिया, इसको बनाया नहीं है, धागा सिर्फ ऊपर किया है। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स हमारी 1 2 4 सिलाइयाँ ये हमारी येलो निकल गई हैं। शुरू से अगर आप देखेंगे तो 2 2 ही आएंगी हमारी ऐसे गिनने में, हर एक सिलाई जो भी हमने धागा बदल के सिलाई डाली है वो 2 2 ही आएगी गिनने में। हमारा स्वास्तिक एकदम सही बनेगा। अब मैं ऊपर और बढ़ाऊंगी लंबाई। अब मैं ग्रीन कलर से 4 सिलाइयाँ उल्टी निकालूंगी, उसके बाद सेम ऐसी स्वास्तिक बनाऊंगी जैसे मैंने आपको बताया है। ये 4 सिलाइयाँ उल्टी डाल के फिर दिखाती हूँ, दोनों तरफ से उल्टी उल्टी निकलेंगी 4 सिलाइयाँ ये ग्रीन कलर की। ठीक है, देखिए अब हम अपना रेड कलर ऊपर करेंगे ताकि ज़्यादा दूर ना हो जाए, और अपनी 4 सिलाइयाँ ग्रीन कलर की निकाल लेंगे ऐसे ही उल्टी उल्टी। ठीक है, हमने सिर्फ धागा ऊपर किया है देखिए, वरना इतना लंबा दूर हो जाता। ठीक है,
देखिए फ्रेंड्स, हमारी 2 सिलाइयाँ ग्रीन की पूरी हो गई हैं, यानी कि 4 सिलाइयाँ, 2 सामने से 2 उल्टी तरफ से। अब हम फिर अपना स्वास्टिक रेड कलर का ग्रीन पे ऊपर शुरू कर लेंगे। उसी तरह 3 फंदे हमारे ऐसे सिंपल चलेंगे दोनों तरफ। रेड कलर के 6 फंदे, 3 के बाद हम धागा अपना आगे लेके आते हैं ताकि खिंचो पड़ जाता है, फिर ज़्यादा दूर ना हो जाए। सिर्फ आगे लेके आना है, हमें बनाना नहीं है इसको, ऐसे आगे रखना है। अब हमारे ये 6 रेड बन गए, अब 2 ग्रीन बनेंगे। हमारा दोबारा स्वास्टिक शुरू हो गया है। अब 2 रेड, बीच वाले 10 फंदों पे स्वास्टिक बनता है, 3 फंदे हमारे साइड में प्लेन बनते हैं। कोई भी कलर ले रहे हैं आप, ये देखिए ऐसे। अब इन सिलाइयों को 3 बार रिपीट होंगी, एक बार हमने बना ली, 3 बार और रिपीट होंगी। बस ऐसे आप सामने रख के देखते जाइएगा। उसके बाद हम 3 बार रिपीट करने के बाद येलो अपनी 4 फंदे बना लेंगे, इनको 3 बार रिपीट करेंगे। फिर हम 10 फंदे बनाएंगे, इनको 3 बार रिपीट करेंगे। फिर हम ऐसे बना लेंगे 2 रेड 2 येलो 2 रेड, इनको 3 बार रिपीट करेंगे। एक बार बन जाता है, यानी कि 4 बार रिपीट होंगे। लास्ट में हमारे इस तरफ 6 बन जाएंगे, इस तरफ 2 रह जाएंगे। शुरू में हमारे 6 इस तरफ थे, अब लास्ट में इस तरफ 6 आ जाएंगे, इस तरफ 2 आ जाएंगे। हमारा स्वास्टिक बन जाएगा। इसी तरह हमें अपने चादर की लंबाई बनानी है, जितना भी आपका लंबा बेड है उस हिसाब से। ठीक है, दिखाते हैं आपको। देखिए फ्रेंड्स, मैंने 2 येलो लिए हैं और 2 ग्रीन स्वास्टिक बनाए हैं। मैंने अपनी पट्टी को 4 बार रिपीट किया है स्वास्टिक को। तो ये मेरी लंबाई बेड की इस तरफ से मैंने चौड़ाई रखी है बेड की। काफ़ी चौड़ा बेड है कान्हा जी का, 13 इंच आई है। ठीक है, पूरी 13 इंच बन गई हैं। अब मैं ऐसी 4 पट्टियां बनाऊंगी तो मेरी ये चौड़ाई भी ऐसे कंप्लीट हो जाएगी। दिखाती हूँ आपको मैं। देखिए फ्रेंड्स, मेरे पास ये 4 पट्टियां हैं। हमारा इस तरफ येलो है, अब मैं इस तरफ ग्रीन रख लूंगी ऐसे। अब ये ग्रीन है, अब ये येलो आ जाएगा ऐसे। बनाएंगे हम एक तरफ से ही ऐसे। ये अगर हम येलो से शुरू करेंगे तो हमारा इस तरफ येलो है तो इसको घुमा लेंगे, हमारा दोनों एक साथ ही बनता है स्वास्टिक, उल्टा सीधा नहीं होता। अब इसी तरह शुरू कीजिएगा, सभी पट्टियों को ऐसे उल्टा के रख लीजिएगा। अगर इस तरफ ग्रीन आता है, येलो आता है, तो ग्रीन ऐसे उल्टा लीजिएगा, एकदम सही आएगा। ठीक है, ये देखिए इतनी चौड़ी बन गई है। अब मैं इन पट्टियों को सिलूंगी, ये ऐसे उल्टा के ग्रीन के साथ हमारा ऐसे अटैच करके दिखाती हूँ मैं आपको। ऐसे उल्टा करके सिलेंगे। ये मैंने 4 पट्टियों की एकदम बहुत प्यारी चादर हमारी बनेगी। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, हम अपनी ऐसे पट्टी को उल्टाएंगे और इसे सिलेंगे। यहाँ तक हमारा ग्रीन ख़त्म होना चाहिए और येलो ऐसे एक पट्टी एकदम ऐसे सिलेंगे हम दोनों को एक साथ रख के। बस ऐसे सिंपल सिलना है हमें। ठीक है, लास्ट तक ऐसे ही सिलेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक लास्ट तक सिल देंगे। फिर दूसरी पट्टी ऐसे उल्टाएंगे, इसके ऊपर रख के ऐसे सिल देंगे इसको। ठीक है, जब ये सिल हो जाएगी फिर तीसरी पट्टी, ये लास्ट वाली पट्टी ऐसे रख के ऐसे सिल देंगे। हमारी सभी पट्टियाँ एक साथ जुड़ जाएंगी। हम इसको ऐसे सिल के फिर दिखाती हूँ आगे। देखिए फ्रेंड्स, हमने पूरी अपनी पट्टियाँ एकदम से जोड़ ली हैं, काफ़ी चौड़ाई हो गई है। देखिए जितने भी हमारे ये साइड में फंदे धागे होते हैं फालतू, क्रोशे की मदद से अंदर लेके आएंगे और उनको ऐसे नोट लगा के कट कर देंगे। हमारी एकदम सफाई आ जाएगी। अब इसके साइड में ऐसे चारों तरफ हम एक लेस लगाएंगे। अगर आपके पास अकेले मोती है तो सुई धागे से आप मोती लगा लीजिए। देखिए मेरे पास ये मोती वाली एक लेस है, ये देखिए ऐसे। तो मैं इसको ऐसे चारों तरफ लगा दूंगी, ब्रीक सुई धागे से लगेगी। एक तरफ ऐसे रख के सुई धागा, जितने हमारे फंदे आते जाएंगे, ज़्यादा खींचेंगे नहीं हम, ऐसे ऐसे ढीला ढीला ही रखेंगे। ऐसे सुई धागे से चारों तरफ ऐसे लगा के फिर दिखाती हूँ आपको। ठीक है, थोड़ा सा लगा के भी दिखा देती हूँ। ऐसे चारों तरफ आ जाएगी हमारी, बहुत प्यारी बनेगी। ठीक, देखिए मैंने सुई में अपना ब्रीक धागा डाल लिया है। ब्रीक सुई है, एक रंग ले लीजिएगा, येलो या ग्रीन, जिस कलर का भी आपके पास धागा है। एक कोर से हम ऐसे शुरू करेंगे लगाना। बस हमें ध्यान रखना है कि हमें ज़्यादा ऐसे खींचना नहीं है, ऐसे ही इकट्ठा सा करके अपनी लेस को लगाएंगे, वरना ये ज़्यादा फैल जाएगी लेस। देखिए ऐसे आराम से लगाएंगे, ऐसे थोड़ा सा इकट्ठा सा करते जाएंगे हम लेस को, अपनी चादर को। बस ऐसे ही हमें टाँके लगाते जाना है। अगर आपके पास मोती है एक एक, तो एक एक मोती लगा लीजिए।
जैसे हम कच्चा करते हैं बस सेम वैसे ही बनेगा। ठीक है, सॉरी ज़्यादा दूर चला गया, मैंने ध्यान नहीं किया। ये देखिए ऐसे, ये जो ऊपर धागा आ गया इसको ऐसे अंदर करेंगे, ऐसे लगा देंगे। ये देखिए ऐसे, इसी तरह मैं चारों तरफ लगा के आपको फिर दिखाती हूँ। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, हमने चारों तरफ अपनी लेस ऐसी लगा ली है। बहुत ही प्यारी हमारी बेडशीट बनी है। देखिए एकदम से चारों तरफ से लगा ली मैंने। ठीक है, लास्ट में देखिए नीचे हम इसको ऐसे दोनों लेस को पकड़ के नोट लगा देंगे ताकि हमारी धागे ना निकले। ऐसे मोड़ देंगे नीचे लाके और ऐसे इसको पक्का करेंगे। ये निचली तरफ करेंगे हम ताकि लेस के धागे कोई भी ना निकले। मैं ये अच्छी तरह से आपको इसको पक्का करके ऐसे दिखाती हूँ। देखिए ऊपर से एकदम सफाई आई है। यहाँ से नोट लगा के इसको कट कर देंगे। अब छोटे छोटे हम पिलो कवर बनाएंगे। अगर आप पिलो कवर बड़े बनाना चाहते हैं तो इसी तरह 10 नंबर की सिलाई लेके इसी तरह स्वास्टिक बना लीजिए। 2 ऐसे मोड़ के हमारे पिलो कवर बन जाएंगे। 1 मिनट दिखाते हैं आप। देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने 11 नंबर की सिलाई से स्वास्टिक बनाया है पिलो कवर के लिए। और एक एक मैंने 2-2 सिलाई निकाली हैं। सेम उसी तरह ये छोटा बन गया। ये बड़ा स्वास्टिक है, हमने 2-2 सिलाई निकाली। 10 नंबर की सिलाई है और ये छोटा है, 11 नंबर की सिलाई है। और एक हमने 2-2 सिलाई निकाल के इस स्वास्टिक को पूरा किया है। तो हमारा ये पिलो कवर ऐसे बन गया। अगर आप बड़ा बनाना चाहते हैं तो सेम इसी तरह बना लीजिए, ऐसे डबल। हमारा ये इतना 2 बनाइएगा, एक पिलो कवर बन जाएगा। जैसे हमने ये 2 बनाए हैं, हमारा ये छोटा पिलो कवर ऐसे बन गया। ठीक है, अब हम इसको ऐसा उल्टा करके अंदर से ऐसे सिलेंगे। देखिए मैंने सुई में धागा डाल लिया है, ऐसे उल्टाया है इसको अंदर की तरफ। ये 11 नंबर की सिलाई से बना है, ये इसलिए छोटा है। अगर आप बड़ा पिलो कवर बनाएंगे तो 10 नंबर की सिलाइयों से सेम ऐसे ही बनाइएगा जैसे हमने चादर में बनाया है। ठीक है, ये मैं इसको सिल के दिखाती हूँ। यहाँ से लेके ऐसे और यहाँ से लेके ऐसे एल की शेप में ऐसे सिल जाएगा। यहाँ से खुला रखेंगे। अंदर थोड़ी सी हम इसमें कॉटन होगी आपके पास, पाशम होगी, जैसे हम कट पीस रखते हैं, एकदम नरम सा बन जाएगा। ठीक है, सिल के दिखाती हूँ आपको मैं। देखिए फ्रेंड्स, एक और बात मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। जब हम सुई में धागा डालते हैं तो हमें ऊन अपने मुंह में डालनी पड़ती है। ठीक है, ये गंदी होती हैं और आपको मालूम है कि कोरोना का क्या कितना बुरा हाल है। हम बाजार से नई ऊन जरूर लेके आते हैं क्योंकि हमें डिज़ाइन भी अलग चाहिए, कलर भी अच्छे चाहिए। अब पास में पानी रखिएगा, मुंह में मत डालिएगा, ऐसे भिगोइएगा, कैंची के साथ कट करके सुई में डालिएगा। इस बात का आप बहुत ध्यान रखिएगा। हमने बार बार अपनी ऊन मुंह में नहीं डालनी है। ठीक है, हमारा आराम से ऐसे भिगो के सुई में अंदर धागा चला जाएगा। देखिए अगर आप बिस्तर में बैठे हैं, बुजुर्ग हैं, तो एक कॉटन का कपड़ा रखिएगा, उसको इस पानी में भिगो लीजिएगा ताकि हमारा ये बिस्तर भी हमारा गंदा ना हो और हमारा हाथ ऐसे आराम से गिल्ले हो जाए, हम अपना सुई में धागा आराम से डाल सकें। ठीक है, बस आपको ये 2 बातें ध्यान रखनी है। थोड़ा पानी लीजिएगा ताकि हमारा बिस्तर ना गिल्ला हो और ये हमारा हाथ आराम से गिल्ला कर देगा। ठीक है, अगर आपको ये कुछ मेरी सलाह अच्छी नहीं लगी तो नाराज़ मत होइएगा। देखिए फ्रेंड्स, हमने ऐसे सिला अपने कुशन्स को और इस तरह से सिला ऐसे। ठीक है, अब हम एक तरफ खुला है, ऐसे सीधा करेंगे। उसके अंदर देखिए कट पीस हमारे होते हैं, पाशम कई बार हम सेट करने में तोड़ देते हैं ऐसे। ये एकदम नरम रहती है। ये आप ऐसी थोड़ी सी पुरानी पाशम उधेड़ लीजिए, अंदर डालेंगे, ये धोने में भी ख़राब नहीं होगी। ठीक है, कॉटन का कपड़ा मत लीजिए, कई बार उसका कलर उतर जाता है। धागा ऐसे अंदर करके जितने भी हमारे धागे हैं, अब हम इसको ऐसे सिल देंगे। ये देखिए एकदम नरम सा बनेगा, एकदम सॉफ्ट सा, ज़्यादा ऊंचा भी नहीं है। और कलर भी हमें 2 मिल गए, एक तरफ ग्रीन और एक तरफ येलो। मैं इसको यहाँ से सिल के आपको फिर दिखाती हूँ। ठीक है, बस हमें इसे सिल लेना है। यहाँ पे हम पक्का करेंगे। ये देखिए हाथ से ऐसे एक साथ कर लीजिए, सुई को ऐसे अंदर लेके आएंगे, थोड़ा इस तरफ ले आएंगे
ठीक है। और इस तरफ से हम अपनी ऐसे कट कर देंगे, हमारा धागा भी अंदर चला जाएगा। देखिए मैं आपको ये बेड पे रख के दिखाती हूँ। देखिए 2 बना लिए हमने, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स मेरा बेड थोड़ा काफ़ी बड़ा है, ठीक है। मेरी बेडशीट देखिए मैंने अपने आप ही घर पे तैयार किया है इसको, ठीक है। देखिए ये बेडशीट हमारी बन गई है। मैंने इतनी बड़ी बनाई है, जैसे ये हाथ साड़े वाले हाथ हैं साइड वाले, ऐसे इसके ऊपर आराम से हमारी बेडशीट ये आ जाएगी, ठीक है। देखिए बहुत प्यारा लग रहा है हमारा ये, इसे देखिएगा एकदम पूरी आ गई है। और ये हमारे कुशन्स बन गए हैं 2। कलर आप कोई भी ऊपर रखिए, बहुत अच्छे लगते हैं। देखिए ऐसे ही हम एक चादर भी बना लेंगे तो हमारा पूरा बेडशीट तैयार हो जाएगी बेड कवर का, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।